वेलकम टू स्टूडेंट गुरुजी क्लासेस विद पीयूष सिंह सेंगर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 9th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड की एक पोएम लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोएम का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन माने क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। माउंटेन माने होता है पर्वत, स्क्वायरल माने होता है गिलहरी। तो पर्वत और गिलहरी इस कविता का नेम है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे पहले तो ये जान लें, इस कविता में पर्वत और गिलहरी के बीच डायलॉग्स हो रहा है, संवाद हो रहा है। दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। स्क्वायरल, गिलहरी, बार बार माउंटेन को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि तुम मुझसे आकार में बड़े हो, तुम्हारे अंदर गुण अलग अलग हैं, मेरा आकार तुमसे छोटा है, लेकिन मैं भी अपना एक निश्चित स्थान रखती हूँ। तो क्या दोनों के बीच में संवाद हुआ? आइए इस कविता को पढ़ करके जाने। लेकिन उससे पहले ये भी जान ले कि इस कविता को लिखा किसने। इस कविता को लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन इस कविता के पोइट हैं। उनकी ये फेमस पोएम है। इस कविता को के माध्यम से उन्होंने हमें ये भी बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसका आकार, आचार, विचार अलग अलग हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ईश्वर के द्वारा दिया गया उसे मूल उद्देश्य जरूर होता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। तो जैसा कि प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। पर्वत और गिलहरी में हैड ए क्वारल, एक झगड़ा हुआ। पर्वत और गिलहरी के बीच क्या हुआ? हैड ए क्वारल, एक झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर, और फार्मर माने होता है पहला, पहले वाले ने, कॉल्ड माने कहा, द लेटर, लेटर माने बाद वाले को, लिटिल ब्रिग, तुच्छ जीव, छोटा सा जीव कह करके संबोधित किया। फिर से देखें, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। पर्वत और गिलहरी में हैड ए क्वारल, एक झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर, और पहले वाले ने, द लेटर, बाद वाले को, लिटिल ब्रिग, छोटा, लिटिल माने छोटा, ब्रिग माने जीव यानी तुच्छ जीव कहकर कॉल्ड, संबोधित किया। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई चैलेंज करे तो आप रिप्लाई जरूर करोगे। तो उसी तरीके से बन रिप्लाइड, उस छोटे से जीव ने, अब ये छोटा सा जीव कौन है? गिलहरी। तो बन, गिलहरी ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, उत्तर दिया। क्या उत्तर देती है? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि यू माने तुम, पर्वत को रिप्लाई कर रही है, यू माने तुम, आर माने हो, डाउटलेस माने निसंदेह, डाउट माने संदेह करना, लेकिन डाउटलेस माने संदेह ना करना, तो निसंदेह, वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो। बट, लेकिन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ऑल माने सभी, सॉर्ट्स माने छोटी, थिंग्स माने वस्तुएं, सभी छोटी वस्तुएं, एंड वेदर, और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, एक साथ, टेकन लिखा हुआ, एक साथ मिलकर बनाए गए सभी छोटी वस्तुओं को, एंड वेदर, और मौसम को, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, साथ साथ रखा गया है, कोई चीज अलग नहीं है। क्यों रखा गया है? क्योंकि टू मेक अप ए ईयर, ये सभी चीजें मिलकर ए ईयर, एक वर्ष का निर्माण करती हैं। एंड ए स्पीयर, और फिर ए स्पीयर, ये जो एक स्पीयर माने हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारे संसार की रचना होती है। एंड आई थिंक, और गिलहरी कह रही है एंड आई थिंक, और जहां तक मेरा विचार है, इट नो डिस्ग्रेस, इस बात में कोई डिस्ग्रेस या शर्म करने की बात नहीं है। डिस्ग्रेस, शर्म की कोई बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरा भी एक ऑक्यूपाई, निश्चित स्थान है, माई प्लेस, मेरा भी एक महत्व है, मेरा भी एक स्थान है, अर्थात मैं भी एक स्थान को घेरती हूँ, इस पृथ्वी पर मैं भी एक स्थान को घेर लेती हूँ। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं इतनी बड़ी नहीं हूं एज यू, जितने की तुम, तो फिर यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी, यू माने तुम, आर माने हो, नॉट माने नहीं, सो माने इतने, स्मॉल माने छोटे, एज आई, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितने की मैं हूं। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और साथ ही साथ तुम मुझसे आधे भी, स्प्रे माने फुर्तीले, तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले, तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। अब गिलहरी फिर क्या कहती है? आई विल नॉट डिनाई यू मेक, और फिर कहती है, यहाँ पर विल का संबोधन है, ये बात निश्चित है इसलिए विल का संबोधन है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, और तुम इस बात से मना
नहीं कर सकते हो। डिनाई माने मना करना, तुम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। क्या? ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, तुम मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर, स्क्वायरल माने गिलहरी का, ट्रैक माने रास्ता बना देते हो। गिलहरी कह रही है मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती हूँ। बताओ ये बात सही है कि गलत? वास्तव में सही है। गिलहरी पर्वत के ऊपर चढ़ जाती है और जब चढ़ती है तो प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, बहुत ही सुंदर रास्ता पर्वत उसके लिए बना देता है। तो फिर कहती है गिलहरी टैलेंट्स डिफर, हमारे तुम्हारे योग्यता, हमारे तुम्हारे गुण अलग अलग हैं। ऑल इज वेल, हर चीज, वेल माने अच्छे से, एंड वाइजली पुट, व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। यानी इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे निरर्थक रखा गया हो। हर चीज वाइजली पुट है, व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं कैन नॉट कैरी नहीं ले जा सकती, फॉरेस्ट माने जंगल, ऑन माई बैक यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं ले जा सकती, तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी मेरी तरीके से, क्रैक माने तोड़ना, ए माने ये, नट माने अखरोट, तो तुम भी मेरी तरीके से एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। अर्थात गिलहरी ने ये बात पर्वत को समझाने की बार बार कोशिश की है कि तुम्हें अपने पर, अपने इस विशाल शरीर पर घमंड, प्राउड घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि मैं तुमसे आकार में छोटी हूँ और तुम मुझसे आकार में बड़े हो तो क्या हुआ? इस संसार में जितनी भी चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, हर चीज को वाइजली पुट, बड़े व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, अर्थात सभी का अपना एक विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता से हमें ये मोरालिटी मिलती है, नैतिक एजुकेशन, शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही अपनी किसी चीज पर हमें घमंड करना चाहिए। तो ये है, ये कविता इस तरीके से इसका भावार्थ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।